तो ये देखो दोस्तों, हम पहले बॉटम छेड़ा अपने साइड रखेंगे, फिर टॉप आगे के साइड रखेंगे। तो बॉटम बॉटम, उसके बाद हम इसको कैसे घुमा रहे उस तरीके पे ध्यान दो दोस्तों। ये 8-10 की पिच है, 8-10-12 की। तो फिर हम कैसे घुमा के इसको कैसे हम डाल रहे वो ध्यान दो। तो दोस्तों, अगर आप उल्टा उल्टा बैठाएंगे तो आप बैठा नहीं पाएंगे सही से, और कभी जंपर उल्टा हो बैठ गया, सीरीज पलटी हो जाएगी, तो वार्निंग चलेगी नहीं, फिर आपका वार्निंग ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों, हम जैसा घुमा रहे आप उसी तरीके से कॉइल घुमाए। ये देखो दोस्तों, ऐसा घुमा के हम जिधर डालेंगे आप देखते रहिए दोस्तों। उसी तरीके से आप लास्ट तक वीडियो देखे, सेम रनिंग का सेम स्टार्टिंग का भी ऐसे ही बैठेगा। इसे लच्छी वाली कॉइल कहते हैं, जो एक साथ हम घुमा के डालते हैं। बाकी सादी कॉइल जो रहती है उसका फरमा अलग अलग रहता है। तो दोस्तों, ये ज़्यादा तकलीफ़ नहीं है कुछ, बस आप देख रहे हैं तो आपको थोड़ा ऐसा लग रहा है तकलीफ़ वाला, कि मतलब वाइंडिंग कहीं गलत ना हो जाए। आप एक बार कोशिश करिए तो आप खुद ही बना लेंगे दोस्तों। उसके बाद इस तरीके से हम हाथ से फिनिशिंग ले लेंगे। फिनिशिंग मारने के बाद फिर हम रनिंग की दूसरी कॉइल बैठाएंगे। तो दूसरी कॉइल बैठाने के लिए आप देखो दोस्तों, हम कहाँ से बैठाएंगे। दोस्तों, ये हमने दूसरी कॉइल बैठा लिया है। अब ये देखो, स्टार्टिंग का हम कॉइल बैठाने जा रहे हैं। सेम दोस्तों, सेम ही है रनिंग स्टार्टिंग का। अभी ऐसे ही जैसे रनिंग का बैठ गया दोनों कॉइल, अब ये स्टार्टिंग की कॉइल बैठ रही है। ये भी फिर ऐसे ही घुमा के ही डालेंगे जैसा हमने पहली कॉइल डाला था। तो ये देखो दोस्तों, हम ये कॉइल बैठा रहे हैं। कॉइल बैठाने के बाद ही हम पेपर फटक करके डाल देंगे, नहीं तो फिर से वायर बाहर निकल जाता है। देखो दोस्तों, हमने ये कॉइल भी बैठा लिया है। इस तरीके से अंगूठे से दबा के हम इसको फिनिशिंग में ले लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरी कॉइल भी बैठाएंगे स्टार्टिंग की। तो दोस्तों देखो, हम कैसे बैठा रहे हैं, उसी तरीके से आप भी कॉइल बैठाइए।
तो ये देखो दोस्तों, अभी हमने पूरा वायरिंग कर लिया है। अब इसमें हम सेपरेटर डालेंगे और टेपिंग करेंगे। तो दोस्तों, टेपिंग करने के टाइम अब इस बात पे ध्यान दें कि हमारी वो मोटर, हमारा जो कॉइल है अच्छे से फिनिशिंग में रहे। और सेपरेटर इसलिए डाला जाता है दोस्तों कि आपस में दोनों वायरिंग टच ना हो, नहीं तो रनिंग स्टार्टिंग शॉर्ट हो जाएगा, तो उसके बाद वो मोटर चलेगी नहीं, स्पीड नहीं पकड़ेगी। इसके लिए आप इसको शॉर्ट ना होने दें आपस में। इसके लिए हम सेपरेटर डालते हैं। सेपरेटर डालने के बाद हम धागा इसलिए बांधते हैं कि दोस्तों वो धागा मैग्नेट पे कॉइल अपना रोटर में ना आ जाए, इसके लिए हम धागा बांधते हैं। तो दोस्तों, हम धागा बांधने जा रहे हैं अभी इसको। ये देखो दोस्तों, हमने धागा बांध लिया है। इसी तरीके से हर खांचे में हम धागा डालते जाएंगे, तो अच्छे से टाइट बांधना पड़ता है दोस्तों। ज़्यादा लूज ना रखे कि मैग्नेट पे ही वायर रोटर में लपेट जाए या फिर आवाज़ आने लगे। जिस तरीके से हम ये साइड का बांध रहे हैं, इसी तरीके से वो साइड का भी बांधेंगे, लेकिन कनेक्शन करने के बाद तो ये देखो दोस्तों, अभी हम इसमें ये साइड भी सेपरेटर डालेंगे। ये साइड भी रनिंग स्टार्टिंग आपस में शॉर्ट नहीं होना चाहिए। तो ये पेपर डालने पे रनिंग स्टार्टिंग आपस में शॉर्ट नहीं होता है। उसके बाद हम इसको जला के इसके ऊपर का पॉलिश हटा देंगे। उसके बाद हम कनेक्शन मारेंगे। तो वीडियो में आप लास्ट तक रहे दोस्तों। अब इसका फिटिंग करके भी मैं दिखाऊंगा आपको। तो ये देखो दोस्तों, हमने दोनों तरफ से सेपरेटर डाल दिया है। अब इसमें एक भी वायर आपस में टच नहीं होएगा रनिंग स्टार्टिंग का। उसके बाद हम सिलू काट के इसमें पहना देंगे टॉप वाले छड़े में। टॉप को आपस में ज्वाइंट करेंगे। इस रनिंग का टॉप दोनों आपस में ज्वाइंट हो जाएगा, तो कनेक्शन हो गया इस रनिंग का। ये देखो दोस्तों, हम रनिंग का टॉप को आपस में ज्वाइंट किए। उसके बाद स्टार्टिंग का टॉप को ज्वाइन करेंगे। जो बाहर वाला छेड़ा है हमारा रनिंग का है, कॉइल जो है, और अंदर वाली कॉइल जो वो स्टार्टिंग की है। तो हमने रनिंग के कॉइल को ज्वाइन कर दिया टॉप। अभी स्टार्टिंग का टॉप को हम ज्वाइन करेंगे।
तो ये देखो दोस्तों, हमने स्टार्टिंग का टॉप भी ज्वाइन कर दिया है। अभी हम इसमें का वायर को पहले जला लेंगे ताकि इसके ऊपर जो इंसुलेशन है वो हट जाए। वो हट जाएगा तो ही करंट बहताएगा आपस में, नहीं तो दोस्तों ये ऊपर जो कवर चढ़ा रहता है तो करंट नहीं आता आपस में, तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो अभी देखो हमने उसका इंसुलेशन हटा दिया है। अब इसको हम अच्छे से घुमा देंगे, उसके बाद लपेटने के बाद फिर सिलू पहना देंगे, फिर लीड निकालेंगे। देखो लीड सिलू ऐसे चढ़ा जाता है दोस्तों। जलाने के बाद ऐसा घुमा के सिलू चढ़ा दो। इस छोटी मोटर में इसी तरीके से आप कर सकते हो। दोस्तों बड़ी मोटर में पहले वायर छीला जाता है, तो आपको हमने वो वीडियो भी दिखाया है। आप अगर नहीं देखे तो वो वीडियो जाके देखे, कैसे वायर छीलते हम, कैसे कनेक्शन मारते हैं। मैंने 3 फेज का कनेक्शन मार के दिखाया है 1440 RPM का। अगर आप मुझसे मोटर रिपेयर करवाना चाहते हो मुंबई में तो इस नंबर पे कांटेक्ट करें। आपकी छोटी मोटर होगा तो दोस्तों हम आपको हमारी दुकान तक लाना पड़ेगा। अब बड़ी मोटर रहेगा तो हम आपके साइट पे आके भी चेक करेंगे। तो ये देखो दोस्तों, हमने एक वायर ज्वाइन कर लिया है स्टार्टिंग का। अभी दूसरा वायर स्टार्टिंग का हम ज्वाइन करेंगे। ये जो काला काला वाला वायर है वो स्टार्टिंग का है। तो दोस्तों हमें ये याद रखना पड़ता है कि स्टार्टिंग में हमने कौन सा वायर ज्वाइन किया है और रनिंग में कौन सा वायर। जो काला काला है वो हमने स्टार्टिंग में ज्वाइन किया है और जो लाल लाल है वो हम रनिंग में ज्वाइन करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पे आप ध्यान दो। इस तरीके से हम सिलू पहना देंगे। और हमारा जो वायर है दोस्तों वो PVC है, तो हम इसके ऊपर सिलू डाल रहे ताकि वायर चिपक के जल ना जाए और वायरिंग ना जल जाए। इसके लिए हम तो ये देखो दोस्तों, हमने कनेक्शन फाइनल कर लिया है। अभी इसको भी हम धागा से बांधेंगे। धागा से बांधने के बाद इसको फिटिंग करेंगे वार्निश डाल के। पेपर भी ठोकना पड़ता है दोस्तों, पेपर भी आप ठोक लेना।
हाँ तो दोस्तों इसका जो बुश जो है वो पहले से ख़राब था, तो हमने पहले डाल लिया है। तभी बुश में हम अच्छे से ऑयल डालेंगे, ऑयल डाल के उसके बाद इसको फिटिंग करेंगे। तो दोस्तों ये देखो हमने ऑयल डाल दिया था और बुश में, और ये वायर इस तरीके से कवर के अंदर से निकालेंगे और उसके बाद हम इसको रोटर डाल के फिटिंग करेंगे। ये देखो दोस्तों हमने वायर भी निकाल लिया है और उसके बाद हम रोटर डालेंगे। ये देखो दोस्तों हमें वाइसर भी डालना पड़ता है। वाइसर डालने के बाद हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जो रोटर है और बुशिंग के साथ में डाल के, तो रोटर का जो राउंड वाला खांचा है वो स्टेटर के बराबर रहना चाहिए, ना आगे ना पीछे। अगर आगे पीछे रहेगा तो जिस साइड ज़्यादा रहेगा उस साइड हमें वाइसर डाल के पीछे साइड लेना पड़ेगा। तो दोस्तों ये देखो हमने वाइसर भी डाला है, फाइबर का वाइसर आता है, तो इसी तरह फाइबर का वाइसर आप भी डालें। और फिटिंग करने के बाद हल्का सा गैप रहना चाहिए दोस्तों, एकदम कम से कम 2 वाइसर का गैप रहना चाहिए। अगर वो गैप नहीं रहेगा तो आपका पंखा जल्दी जाम होएगा और जल्दी से ख़राब हो जाएगा। तो गैप तो रहेगा ही, कम से कम 2 वाइसर का ऊपर नीचे होने लगना चाहिए। अगर ऊपर नीचे नहीं होता है आपका पंखा और फ्री है तो कोई बात नहीं है, चला देना चाहिए। अगर नहीं फ्री है, ऊपर नीचे भी होना चाहिए, तो 1-2 वाइसर डाल के जो भी है एडजस्ट कर लेना चाहिए। तो ये देखो दोस्तों ऊपर से हमने क्लिप लगा दिया है। तो ये देखो दोस्तों हमने कैपेसिटर ज्वाइन किया। कैपेसिटर का नंबर है 2.5 MFD। जो रनिंग स्टार्टिंग का 2 वायर था, तो एक रनिंग और एक स्टार्टिंग के वायर को हम ज्वाइन करके देखेंगे, ज्वाइन करके कॉमन बना देंगे। और जो 2 कैपेसिटर में वायर जाएगा, एक रनिंग का जाएगा, एक स्टार्टिंग का जाएगा। तो जो स्टार्टिंग वाला है उस पर हम टेप मार के छोड़ देंगे और रनिंग वाले पे दोस्तों मेन सप्लाई जाएगा, एक मेन सप्लाई कॉमन में जाएगा, जो रनिंग स्टार्टिंग आपस में ज्वाइंट होता है। तो इस तरीके से इसका कनेक्शन किया जाता है दोस्तों। और हमने मोटर चालू करके भी आपको दिखाया, टेप मारा, देखो मोटर घूम रही थी। अब हम फिर से चालू करके दिखा रहे हैं, देखो दोस्तों चल रही है। अब इसका फाइनल फिटिंग करेंगे जाली में, तब उस पर भी ध्यान दीजिए दोस्तों। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। देखो दोस्तों हमने इस तरीके से चारों नट लगा दिया है और इसको टाइट भी कर लिया है। अब हम इसको चालू करके दिखाएंगे जाली वाली फिटिंग करने के बाद। तो ये देखो दोस्तों अभी हम पंखी लगा दिए हैं। पंखी लगाने के बाद इसको चालू भी करेंगे। तो जाली बैठाने से पहले दोस्तों पहले ऐसा रिंग बैठा ले, उसके बाद ऊपर की जाली बैठाए। तो ये देखो दोस्तों हमने पंखा कंप्लीट कर दिया है। अब इसको चालू करके भी दिखाएंगे आपको।
तो ये देखो दोस्तों बहुत अच्छी स्पीड है। और आप भी अपने घर पे भी पंखा इसी तरीके से वायरिंग कीजिए।